आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। 2 तरह का पॉलीमराइज़ेशन, एक एडिशन पॉलीमराइज़ेशन, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन। एडिशन पॉलीमराइज़ेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइज़ेशन कहते हैं या विनाइल पॉलीमराइज़ेशन भी कहते हैं, क्योंकि अभी स्क्रीन में दिखाएँगे कि उसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती हैं, वह विनाइल ग्रुप का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। इसलिए सभी जो है रिपीटिंग यूनिट विनाइल ग्रुप उसमें होते हैं, इसलिए उसको विनाइल पॉलीमराइज़ेशन भी कहते हैं। तो विनाइल पॉलीमराइज़ेशन की मैकेनिज़्म चाहे फ्री रेडिकल हो सकती है और चाहे आयनिक हो सकती है। आयनिक में कैटायनिक और एनायनिक दोनों होती है, इसके बारे में हम आपको बताएँ। आज उसके लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल की लिमिटेशंस क्या है या विनाइल पॉलीमराइज़ेशन की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइज़ेशन। जैसे आप ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और G, ये जो है यही आपका विनाइल ग्रुप है और इसी यही रिपीटिंग यूनिट इसमें जुड़ रहा है। G ग्रुप अलग-अलग हो जा रहा है और किसी में हाइड्रो कुछ भी है, G में अलग-अलग हो जा रहा है। तो चूँकि ये विनाइल ग्रुप है इसलिए इसको विनाइल पॉलीमराइज़ेशन भी कहते हैं। इसमें यद्यपि 3 मैकेनिज़्म है, फ्री रेडिकल, कैटायनिक और एनायनिक, लेकिन ज़्यादातर से जो पॉलीमराइज़ेशन होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। और इससे जो पॉलीमर प्राप्त होते हैं, वो ब्रांच चेन होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांचिंग होने की वजह से जो पॉलीमर की क्वालिटी होती है, वो खराब हो जाती है। जैसे आप कई बार ये चर्चा हो चुकी है कि पैकिंग पैकिंग की बात हम समझते हैं, पैकिंग। और ये भी बात आपको बताए हैं कि जैसे टेंट हाउस की कुर्सी इस तरह से होती है, इस तरह से, इसमें हत्थे-वत्थे नहीं होते हैं, इसमें एक के ऊपर एक सजाते जाते हैं और देखते हैं कि एक पहाड़ बना देते हैं सब और वो आपस में इतना फँस जाता है कि निकालना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही अगर इसका शेप दूसरा हो, कुछ ब्रांचिंग-वांचिंग हो इसमें इस तरह से, तो पैकिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। पैकिंग लूज़ पैकिंग होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ, पॉलीमर का जो स्ट्रेंथ है, वह ठीक नहीं होगा। Branch chain polymers do not fit closely and hence have low melting points, low degree of crystallinity। क्या इसमें खासियत होती है? इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, वीक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वीक मैकेनिकल प्रॉपर्टी।
ये लूज पैकिंग के कारण ये लूज पैकिंग के कारण ब्रांच चेन पॉलीमर में ये खासियत आ जाती है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है, वीक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। बिकॉज they do not fit closely, because due to branching they do not fit closely. Due to branching. ये खासियत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पॉलीमराइजेशन तो हुआ, लेकिन जो पॉलीमर बना वो हमारे मतलब का नहीं बना। तब क्या करेंगे इसमें कि पॉलीमर की क्वालिटी अच्छा हो। पॉलीमर की क्वालिटी अच्छा हो उसके लिए क्या किया जाए। तो थोड़ा इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, पॉलीमर के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जान लें, तब और क्लियर होगा कि कौन सा पॉलीमर रहेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर। ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जो विनाइल ग्रुप है, ये आपस में जुड़ता चला जाता है। तो ग्रुप की पोजीशन के आधार पर पॉलीमर जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसोटैक्टिक, आइसोटैक्टिक। दूसरा है सिम्बियोटैक्टिक, और तीसरा है एटैक्टिक। सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? जरा कोई लिखे। आइसोटैक्टिक, सिम्बियोटैक्टिक और एटैक्टिक, ये कैसे होते हैं जरा ये देख लिया जाए। ये पॉलीमेरिक चेन जो है ऐसे बनती जाती है। इस तरह से पॉलीमेरिक चेन बनती जाती है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा रहता है और एक जी लगा रहता है। जैसे ये CH2 है, CH, एच ये हो गया और जी ये हो गया। ये CH2, CH, फिर ये CH2, फिर इसी तरह से यहाँ पर एच और जी। जरा हम रंग का प्रयोग करेंगे आपको समझाने के लिए अलग अलग। यहाँ पे ये जानिए कि एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एक एच होगा। आप ये देखिए, और जी जो है, यहाँ पे जी एक, यहाँ पर भी एक जी, यहाँ पर भी एक जी, मोटे मोटे लाइन से रहेगा जी, इस तरह की लाइन से। कलर हम बदल दे रहे हैं। यहाँ पर जी, ये वाला जी है ही है, और ये वाला जी है ही है। दो चीजें, दो तरह के बांड बनाए हैं। तो एक बांड बनाया है डॉटेड लाइन से ऐसे ब्लैक कलर में, इसको हाइड्रोजन से जुड़े हैं, और एक रेड कलर में बनाए हैं इस तरह से।
ये आपको पता है कि जो ये लाइन होती है, इसका मतलब कि यह हाइड्रोजन देखने वाले व्यूअर से दूर है और ये मोटी लाइन है तो ये व्यूअर के तरफ है, व्यूअर के तरफ है, जो देख रहा है उसके तरफ है। यह जैसे जो अ, बना है कार्बन का स्केलेटन, कार्बन का स्केलेटन जो बना है वो प्लेन में है और जो हाइड्रोजन है वह प्लेन के पीछे, जैसे हमारे लैपटॉप के पीछे या आपके मोबाइल के पीछे, और जो जी है वह आपके तरफ मोबाइल के सामने आ रहा है, ये मतलब है। तो एक इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, इसमें सभी ग्रुप, सभी जी जो है वो एक साइड में होंगे, सभी जी जो है एक साइड में होंगे। तो इस प्रकार का जो आइसोमर होगा इसको कहेंगे आइसोटैक्टिक, ये कहलाएगा आइसोटैक्टिक। यह हो गया आपका आइसोटैक्टिक। दूसरा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी, कार्बन चेन ऐसे ही बने, वैसे बनेगा ही, CH2 CH, CH2 CH, CH2 CH, CH2 CH, इतना ही लेके चलते हैं। एक यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरफ हो और दूसरे पर हाइड्रोजन जो है वो दूसरे तल में आ जाए, इस तल में जी आ जाए। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और जी रहेगा, फिर यहाँ पर जो है जी आ जाएगा, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका जी हो गया, यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर फिर जी हो गया और यहाँ पर फिर एच हो गया। दोनों को तुलना कीजिए, एक कार्बन पर जी आपके तरफ है तो दूसरे कार्बन पर व्यूअर से दूर है, फिर तीसरे कार्बन पर आपके तरफ है, चौथे कार्बन पर व्यूअर से दूर है। ब्लैक वाला जो है जो ऐसे बना है अवे फ्रॉम व्यूअर है, अवे फ्रॉम व्यूअर। और जो इस तरह से बना है मोटे लाइन में रेड से टूवर्ड्स व्यूअर, टूवर्ड्स व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर टूवर्ड्स व्यूअर। इस तरह का जब अरेंजमेंट होगा तो इसको कहेंगे सिंडियोटैक्टिक, अल्टरनेट कार्बन को सिंडियोटैक्टिक। एक हो गया आइसोटैक्टिक, दूसरा हो गया सिंडियोटैक्टिक। और तीसरा इस तरह से बने कि कोई पैटर्न न दिखे, दो कार्बन पर जी एक तरफ हो, फिर तीसरे पर दूसरे तरफ आ जाए, फिर चौथे पर दूसरे तरफ चला जाए, कोई पैटर्न न मिले, there will be no pattern at all, then such type of polymeric chain is called as atactic। उसको भी बनाने की हम कोशिश करते हैं atactic, there will be no pattern, ये ध्यान रखिए कि कोई पैटर्न उसमें नहीं होगा। ये चेन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया जी, फिर आ गया जी, फिर आ गया हाइड्रोजन, फिर आ गया हाइड्रोजन,
इस तरह से चले, कोई पैटर्न आपको न दिखाई दे। हाइड्रोजन है तो दूसरा जी होगा ही, यहाँ पर जी होगा ही, और यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे भी एच होगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे भी जी हो जाएगा, कोई पैटर्न न दिखाई दे, तो इस प्रकार के पॉलीमरिक चेन को हम कहेंगे एटैक्टिक। एटैक्टिक। तो तीन प्रकार के पॉलीमरिक चेन हो गया, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक, तीन प्रकार के पॉलीमर्स हो गए। अब देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, कि जो पैटर्न वाले हैं, चाहे आइसोटैक्टिक हो चाहे सिंडियोटैक्टिक हो। क्या बेटा कुछ बोल रहे हो तुम लोग? चाहे आइसोटैक्टिक हो चाहे सिंडियोटैक्टिक हो, इसमें एक पैटर्न है। इस पॉलीमरिक चेन की पैकिंग जो है क्लोज होगी, और जब क्लोज पैकिंग होगी तो इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगे, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्रिस्टलाइनिटी बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और ये जो एटैक्टिक है, जिसमें कोई क्रम नहीं है ग्रुप का, इनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, और जब क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्रिस्टलाइनिटी कम होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी। माने अपने भाषा में अगर कहें तो आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक गुड क्वालिटी के पॉलीमर माने जाएंगे, जबकि ये टैक्टिक बैड क्वालिटी के पॉलीमर माने जाएंगे। ये हमारा, आप जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की रस्सी है, प्लास्टिक की रस्सी इतनी मजबूत होती है आप तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इस तरह के जो ए टैक्टिक का पॉलीमर बनेगा, इसकी रस्सी एक तो बनी नहीं पाएगी, या दूसरी अगर बनाए भी तो एक आदमी खींच के तोड़ देगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ये मतलब है। चलिए अब आप बताइए, बात मेरी समझ में आई? कोई बोले वीडियो खोले, तान्या त्रिपाठी, तान्या त्रिपाठी, रोहित चौरसिया, तान्या। यस सर। ठीक दिखाई दे रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं? यस सर। जी सर, सब और समझ में आ रहा है? जी सर, सब सही है। ठीक है, ठीक। रोहित चौरसिया, चलिए ब्रजेश कुशवाहा आप ही बताएं। ब्रजेश कुशवाहा, रोहित चौरसिया, शालिनी तिवारी, कहाँ हैं आप लोग? जी सर, सब अच्छा। शालिनी, यस सर। इशरत जहां, संदीप चौरसिया, हाँ बताएं, समझ में आया बेटा? जी सर। वीडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। इशरत जहां, जो सर लास्ट वाला आपने बताया है, हाँ बोलो। अरे वो भी तो पैटर्न बता रहा है, दो एच आ रहा है, फिर दो जी आ रहा है, फिर दो एच आ रहा है। नहीं नहीं, हमारे बनाने में जैसे अब चेन आगे बढ़ेगी, ये पैटर्न होगा ही नहीं। कहीं अच्छा सर। चार ठो एक तरफ रहेंगे तो एक ठो दूसरी तरफ आ जाएगा। ये अच्छा सर, संयोग से ऐसा बन गया है कि दो एक तरफ हो गया है, तीन है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। वही तो सर मैं अभी देख ठीक रहा है हूँ ना? सर, पैटर्न बन गया है इसलिए। हाँ, तो ये संयोग से पैटर्न बन गया है, लेकिन जी सर। पैटर्न होगा तब वो नहीं होगा। ठीक है सर। कोई पैटर्न नहीं होगा उसमें। ठीक है सर। और जब पैटर्न नहीं होगा तो पैकिंग ठीक नहीं होगी, पैकिंग ठीक नहीं होगी तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज गड़बड़ होगी।
और लोग, विशाल कुमार, यशस्वी मिश्रा, बोलिए यशस्वी जी, कुछ तो बोलो भाई, गुड कहाँ हो मॉर्निंग तुम? सर। गुड मॉर्निंग सब बेटा। लोग सो गए लग रहा हाँ, ऐसे क्लास नहीं चलेगा, फिर हम बंद कर देंगे। यस सर। यशस्वी मिश्रा, हाँ खोलिए सर। वीडियो, खोलिए हाँ सर, वीडियो सब कुछ खोलिए। ठीक है। ठीक है, सो रही है क्या अभी? नहीं सर। इसरत जहाँ, इसरत जहाँ रजाई जाई तो दिख रहा है, चलो ठीक है। कापी किताब लेके बैठो, कापी लेके बैठो, लिखते रहो। इसरत जहाँ, सर लेके बैठे हैं। इसरत जहाँ, ये महादेव। केवल जुड़ी हुई है। निशा प्रसाद, क्षमा विश्वकर्मा, कोई तो बताए। चलिए हम चलते हैं आगे। यस सर, क्षमा समझ में आ रहा है। विश्वकर्मा तो किसी पास कर रही हैं, यस सर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो है इसरत यस जहाँ सर, कोई आगे बढ़िए। रिस्पांस नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, ये लोग केवल नाम के लिए ज्वाइन कर रही हैं। चलिए आगे यस चलते सर। हैं। अब हमारा ये होना चाहिए, जो पॉलीमर बने वो गुड क्वालिटी का बने। तो गुड क्वालिटी का बने तो चाहे सिम्बियोटैक्टिक बने या चाहे आइसोटैक्टिक बने, ए टैक्टिक न बने। जो विनाइल पॉलीमराइजेशन का जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, उसमें कोई पैटर्न आपको मिलेगा ही नहीं, ब्रांच चेन होगा, उसकी पैकिंग ठीक नहीं होगी। तो एक 1953 के पूर्व, 1953 के पूर्व वही चलता रहा सामान्य वेव से, उसी में से थोड़ा कोशिश करके लोग बढ़िया बना लेते थे। लेकिन 1953 के बाद एक टेक्निक आया जिसे जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ZIEGLER, NATA, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा जाता है। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, दो केमिस्ट हैं, एक का नाम है गुइलियो नाटा और दूसरे का नाम है कार्ल जिगलर। कार्ल जिगलर एंड गुइलियो नाटा, कार्ल जिगलर एंड गुइलियो नाटा, इन्होंने पॉलीमराइजेशन पे काम किया और उस एक नया तकनीक दिया जिसके वजह से आप स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर बना सकते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है? स्टीरियो स्पेसिफिक, इसका ये मतलब है कि कई स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, कई स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जिसमें से सेलेक्टेड आइसोमर्स आप बना लें, तब कहलाएगा स्टीरियो स्पेसिफिक। कई पॉसिबल हो जिसमें से कुछ आप बनाएं, जो आपको चाहिए वो बन जाए, तब उसको कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन से, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन से हम स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर बना सकते हैं। और इनका काम का इम्पोर्टेंस इतना बढ़िया था कि 1963 का नोबेल प्राइज इनको प्राप्त हुआ, नोबेल प्राइज।
they got Nobel Prize is 1963। आज भी नोबेल प्राइज आज भी मिलता है। आप जानते हैं जो विश्व का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्क होता है, रिसर्च वर्क होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, शांति का भी नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये आप जान रहे हैं। तो जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्क होता है उसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये उस समय का 1963 का सर्वश्रेष्ठ वर्क था, यही जिगलरनाटा पॉलीमराइजेशन, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। इसमें क्या होता है, इसकी बात तो जान गए कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेज स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर्स। कैसे होता है इसके बारे में देखें। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, एक एडवांटेज तो आपको बताए हैं, ये स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर बनाता है, स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर बनाता है। दूसरा सबसे ज्यादा कहें, जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप देखे होंगे, इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, 1000 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री, और हाई प्रेशर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब कंडीशन आपको क्रिएट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी खपत होती है। तो जिगलरनाटा पॉलीमराइजेशन रिलेटिवली माइल्डर कंडीशंस में हो जाता है। माइल्डर कंडीशंस चाहिए, अंडर टेक प्लेस अंडर माइल्डर कंडीशंस, टेक प्लेस अंडर माइल्डर कंडीशंस। एक तो इसका ये एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज, ये लीनियर पॉलीमर प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग, प्रोड्यूस लीनियर पॉलीमर, ऑलमोस्ट नो ब्रांचिंग। और तीसरा इसका फायदा ये है, स्टीरियो स्पेसिफिक, जो पहले ही बता रहे हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये इसके 3 एडवांटेज हैं। एक तो माइल्डर कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है, दूसरा लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, और तीसरा स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि सिंडियोटैक्टिक, आइसोटैक्टिक और एटैक्टिक 3 पॉसिबिलिटी हैं। इसमें से आप सुटेबल कंडीशन करके चाहे तो आप सिंडियोटैक्टिक बना सकते हैं और चाहे तो आइसोटैक्टिक बना सकते हैं। मैकेनिज्म कैसे ये होता है, मैकेनिज्म। जिगलरनाटा कैटालिस्ट के उपस्थिति में यह पॉलीमराइजेशन होता है। जिगलरनाटा कैटालिस्ट ये है क्या? जिगलरनाटा कैटालिस्ट है क्या? ये टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड या टेट्राक्लोराइड, TiCl3 और TiCl4, और एल्किल एल्युमिनियम कंपाउंड, एल्किल एल्युमिनियम कंपाउंड, एल्किल एल्युमिनियम कंपाउंड। जैसे एल्किल एल्युमिनियम कंपाउंड में है ट्राइइथाइल एल्युमिनियम, C2H5 TriCl,
ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और TiCl4 ये कैटालिस्ट, ये मिक्सर यूज करते हैं। ये कहलाता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट। मैकेनिज्म इसका देखें कैसे होता है। जब ये मिक्स किया जाता है, when catalyst is mixed, it forms a complex, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे? टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये टाइटेनियम सेंट्रल एटम होगा और इससे जो है इथाइल ग्रुप C2H5 ग्रुप इससे जुड़ा होगा। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब हम ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को मिलाते हैं, एक टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स के पर जब हम एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह एल्कीन एक इथाइल ही है C2H5। यहाँ पर जो एल्कीन है या टाइटेनियम पाई बांड इससे बांड बना लेता है, ये बांड बनाता है और अगले बार ये क्या होता है, इंसर्ट कर जाता है। यह जो है इस इथाइल के बीच में यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, यहीं पर इंसर्ट होता है। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं टाइटेनियम और ये CH2 और C2H5। फिर आगे आप फिर जो इथाइल ग्रुप आता है, अरे वो विनाइल ग्रुप या जो भी हो, यही है, एल्कीन हम ले लिए हैं, तो ये पुनः उसी तरह से टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है और यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 यह पाई बॉन्ड इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और यह CH2 ET C2H5 को ET लिख लेंगे। तो फिर आगे जो क्या होगा, यह दो जो कार्बन होंगे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। तो चेन एक टाइटेनियम से जुड़ा हुआ एक चेन बढ़ता जाता है। मान लीजिए ये ग्रुप लगे हुए हैं पहले से और यहाँ पे फिर CH2 ET ये हो गया, एक यूनिट और दो यूनिट। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। जब ये जुड़ता जाएगा यहाँ पर इसी में ऐड इंसर्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आगे पॉलीमर चेन बढ़ता जाता है। अंत में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स से जो पॉलीमर चेन बना है उसको अलग कर लेंगे तो हमको पॉलीमर प्राप्त हो जाएगा। ये चेन बढ़ता जाएगा इसी तरह से, जितना चाहे उतना अनलिमिटेड जो है इंसर्शन हो सकता है। कैसे सेपरेट होगा ये इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। Insertion of hydrogen occurs either by hydrogenation or by beta in elimination. Ultimately, insertion of hydrogen occurs either by hydrogenation
R by beta elimination. And the molecule of polyethylene gets separated. And the molecule of polyethylene get separated. मतलब ये है कि इस स्टेज पर आप हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, ये पूरा पॉलीमेरिक चेन अलग हो जाएगा। या कभी कभी जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसी में से बीटा पोजीशन से ये वाला अल्फा और बीटा है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा या पूरा चेन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजनेशन इस स्टेज पे आप चाहे हाइड्रोजनेशन करा लें या बीटा एलिमिनेशन से जो ये बातें लिखा गया है, इससे यह सेपरेट हो जाएगा और पॉलीमरिक चेन आपका। तो कैटालिस्ट का इसमें कमाल है, जो टाइटेनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम एल्किल एल्युमिनियम जब मिलाते हैं तो यह कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर CH2 यहाँ पे इथिलीन लिए हैं पॉलीइथिलीन बनाने के लिए। अगर कोई ग्रुप ले लेते हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड ले लेते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। बहुत ये इसके एडवांटेज आपको बताए हैं, और एडवांटेज के बारे में आप इतना ही समझिए कि आज भी जो नोबेल प्राइज किसको मिलता है, जो बेस्ट वर्क होता है, तो इसका मतलब ये उस समय का बेस्ट वर्क था। और ऐसी टेक्निक आने से एक तरह से पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में भूचाल, उससे हम बेहतर पॉलीमर बना पाए। ये आपका क्या कहते हैं, जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताया। अब अगला जो टॉपिक है इसमें वह सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन न कहकर बल्कि सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। इम्पोर्टेंट यानी उस एरिया में नहीं चलेगा, इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। इसमें आपको टेफ्लॉन पढ़ना है, टेफ्लॉन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस तरह से नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 डेकरान फाइबर पढ़ना है। ये सब एक एक करके इसकी कैसे सिंथेसिस करेंगे और कैसे जो है इसका क्या यूज है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पॉलीथीन के बारे में थोड़ा, पॉलीइथिलीन भी एक है, पॉलीइथिलीन या इसको शॉर्ट में हम पॉलीथीन कहते हैं, इसके भी बारे में थोड़ा जानना है। जैसे इथिलीन वही कैसे बनेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखे ही पे जैसे जिगलर-नाटा कैटालिसिस में इथिलीन ही लिए थे, पॉलीइथिलीन चेन बन गया वो। इसके बारे में लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आज इतना रहने देते हैं और आप लोग
यह टाइम लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है। 57 लोग रजिस्टर हैं, जिसमें 17 लोग केवल ज्वाइन किए हैं। सबकी अटेंडेंस हो रही है। कुछ लोगों को मैं निकालने की कोशिश किया और उनको लिख दिया, जैसे अपना नाम नहीं बता रहे हैं, तो किस नाम से अटेंडेंस आपका बनेगा। एक कोई था, वो अपना नाम चेंज कर दिया, फिर नाम दे दिया। ये क्लास है बाबू, ये कोई व्यक्तिगत हमारा खाता नहीं है। आपका जो अटेंडेंस इसमें आ जाएगा वो रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। ठीक, इसलिए जो भी ज्वाइन कर रहा है अपने नाम से ज्वाइन करे, दूसरे के नाम से ज्वाइन ना करिए, अपने नाम से। आज इतना रन ओके लेते सर। हैं, फिर नेक्स्ट डे बताएंगे आपको। टाइम आप जो है इस पे चैटिंग की व्यवस्था है, उसमें आपको टाइम नहीं सूट कर रहा है तो बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे दूसरे टाइम पे पढ़ाने के लिए। नहीं और सर, टाइम नहीं भी ठीक है। पढ़ना होगा तभी बताएं। ठीक है, फिर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सुबह सुबह आपका खराब किए। सर बस मंडे ट्यूसडे आपका चलेगा कि पूरे वीकडेज में? नहीं बेटा, सेकेंड ईयर का अभी तो मंडे ट्यूसडे रखे हैं। अपना सिलेबस देखते हुए थोड़ा और बढ़ा देंगे, एक दिन और बढ़ा देंगे, लेकिन सेकेंड ईयर को भी पढ़ाना है। तो सेकेंड ईयर के लिए फ्राइडे सैटरडे और संडे रखे हैं। तो सिलेबस की स्थिति देखते हुए आज और लोगों को भी पढ़ाना है, जैसे पारस जी को भी पढ़ाना है। तो उनका खाली जब होंगे, अभी तो इम्तिहान में व्यस्त हैं, खाली होंगे तो भी पढ़ाएंगे। चलेगा तो पूरे वीक, लेकिन अब टीचर बदल बदल के आप लोगों के चलेगा। अभी तो हमारा मंडे ट्यूसडे है। ठीक कल है, किसका चलेगा सर? कल की बात नहीं, कल बंद रहेगा। कल 26 जनवरी है ना, कल बंद रहेगा।